हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो? तो अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके जो 10th में है उसके 3 वे है। आपको तीन मेथड है, 3 मेथड्स है। वन इज़ द फैक्टराइजेशन, जो हमने आगे के 9th और 8th में सीख के आए थे, वही है बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन ये वाला जो है वो ओमिट हो गया आपका, ये वाला नहीं करना है। और ये मोस्ट है जनरल फॉर्मूला जो श्रीधर आचार्य ने इंडियन मैथमेटिक्स में दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलो अब देखो क्या करना है हमें। तो आपका जो एक्सरसाइज है 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका क्वेश्चन 1 है यू कैन सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला सम। देखो ये वाला हम अभी ले रहे हैं, ये आपके कोर्स में से निकाल दिया है, इट इज पोर्शन स्किप एंड दिस इज जनरल फॉर्मूला का हम बात करेंगे। नंबर 1 क्या है, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन में क्या है कि मुझे ये जो 10 है यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 10, तो ये दोनों का फैक्टराइजेशन गिराना है। अगर मैं 10 1 जा 10 लिख दूँ तो आपको तो आएगा ही। अब 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, ये दो है। अब देखो ये लास्ट वाला जो साइन है, लास्ट वाला साइन वो चीख चीख के बोलता है, चीख चीख के बोलता है लड़ाओ भैया लड़ाओ, फाइटिंग करो, दोनों का साइन अलग होना चाहिए, ये दोनों का साइन अलग होना चाहिए। ये लास्ट वाला बोलेगा डिफरेंस होना चाहिए साइन में, एक माइनस तो एक प्लस, एक प्लस तो दूसरा माइनस। अब ये वाला बोलेगा भैया बड़े भैया को मान दो, बड़े भैया को मान दो। ये बड़े भैया कौन है, 5 और 2 में से 5 बड़े भैया है, तो मैं यहाँ इसको दूंगा माइनस, इसको क्या दूंगा माइनस। अब ये बोलेगा कि भैया ये माइनस है तो इसको प्लस ही रखो, क्योंकि मुझे तो सब्ट्रैक्शन करवाना है, लड़वाना है, इन दोनों को इकट्ठा नहीं करना है। तो लड़ाएंगे तो -5 + 2 कितना होगा, -3। यहाँ से हमने लिया है 1। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इसका स्प्लिटिंग होगा, इसका स्प्लिटिंग होगा तो एक स्प्लिटिंग होगा आपका -5x और दूसरा स्प्लिटिंग होगा आपका +2x, जो मुझे यहाँ पे 3x की जगह पे लिखना है। ये हम आपने सिखाया था 9th 8th में। अब देखो x स्क्वायर -5x +2x -2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा पैर बना के, तो क्या होगा, कॉमन x, यहाँ अंदर बचेगा x -5, 2 इज कॉमन, x -5। अब क्या बचा देखो, सो दैट x -5 एंड x +2 इक्वल टू 0। तो अगर 0 से कंपेयर करेंगे तो x -5 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0, सो दैट x is equal to 5 and x is equal to -2. This is the solution of this quadratic equation. ये दोनों उसके सॉल्यूशन है। जो आंसर इज सॉल्यूशन इज 5 and -2। अब देखो वैदिक मैथमेटिक्स में क्या सिखाया है कि अगर आपको ये फैक्टराइजेशन आपको मिल गया है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। वैदिक मैथमेटिक्स जो हमारा इंडिया का है, कल्चर में आता है, इंडिया का जो मैथमेटिशियन ने ढूंढा था उसको इजी वे से, ये सब आपको जो कॉमन पेयर बनाते हैं, कॉमन ये दोनों स्टेप आपके निकल जाएंगे, ये दोनों ओमिट हो जाएगा। अब डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, देखो x। अब ये वाला जो फ्रैक्शन हमने गिरा स्प्लिट किया था वो लिखना है -5, राइट। और ये वाला भी लिखना है x +2। x तो आगे आएगा क्योंकि ये वेरिएबल किसका है, x वाला वेरिएबल यूज किया हमने, x लिख दिया, x -5 लिख दिया, x +2 लिख दिया, माइनस है तो पता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, नथिंग विल बी चेंज। तो अब डायरेक्टली इक्वल टू 0 कर दो तो ये हो गया ना, फिर आपका आंसर आ गया। तो देखो यहाँ से आप सीधा ये दोनों स्टेप आप निकाल के सीधा ये लिख सकते हैं, अगर आपको स्प्लिटिंग मेथड आ गया हो तो।
दिस इज द वैदिक मैथमेटिक्स, राइट। हम दूसरा एक सम करेंगे यही मैथमेटिक्स की रीत से, देखते हैं क्या है। देखो अब ये वाला 2x², मैं सेकंड सम ले रहा हूँ। देखो 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 उठाया, वहाँ से 6 उठाया, ये क्या हो गया 12। अब 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन करो कि ये साइन बोलेगा चीख चीख के बोलेगा भैया फाइटिंग कराओ, लड़वाओ, उनको लड़वाओ। अब लड़वाएंगे तो क्या होगा कि भाई 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब ये वाला साइन बोलेगा बड़े भैया को मान दो, इसमें से कौन बड़ा है 4, तो ये साइन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ये बोलेगा कि लड़वाना है, तो लड़वाना है तो माइनस आएगा, पता चला, लड़वाना है तो माइनस आएगा। अब क्या है, अब देखो ये वाला क्या है 2, तो मैं यहाँ नीचे इसके 2 लिखूंगा, इसके नीचे भी 2 लिखूंगा। तो अब ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, x प्लस 4/2 x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। इसका सीधा फैक्टर बाय वैदिक मैथमेटिक्स। अब ये 2 कट होगा तो क्या होगा x प्लस 2, और ये तो कुछ होगा नहीं, तो अब इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे हम, इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो क्या मिलेगा, x इक्वल टू -2 मिलेगा एक आंसर, और एक आंसर मिलेगा x इक्वल टू 3/2। सो आवर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज -2 एंड 3/2। ये है इसका आंसर। अब देखो ये वाला हमने कर लिया है, ये वाला भी कर लिया है। अब हम जाए, ये इसको हम लास्ट में लेंगे, ये वाला, और जो ये एग्जाम्पल में है ये वाला, हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब मैं ले रहा हूँ नंबर 4 वाला सम। समझ में आया आपको अच्छी तरह से? तो जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपको आइडिया आता जाएगा। चलो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये 4 वाला सम ले रहे हैं, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया हमारा रेशनल फॉर्म। रेशनल फॉर्म तो फैक्टराइजेशन में चलेगा नहीं, तो इसको निकालने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में सिंपली वे क्या है कि आप ये सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। आप सबको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 16x² माइनस 8x प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 0 यहां से मल्टीप्लाई होगा 8 से तो क्या होगा, 8 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या, इसका फैक्टराइजेशन क्या, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 16 1 ज़ा 16 का ऐसा फैक्टर गिराओ कि आपका आंसर 8 आए। तो मेरे पास है 4 4 ज़ा 16 और 4 + 4 हो जाएगा 8। अब ये वाला बोलेगा कि भाई माइनस का साइन, बड़े भैया, अरे बड़े भैया कोई है ही नहीं, तो फिर दोनों को मुझे क्या देना पड़ेगा, इक्वल साइन, तभी ये हो जाएगा ना प्लस। ये प्लस वाला क्या बोलेगा, दोनों का साइन सेम चाहिए। अब ये बोलेगा कि बड़े भैया तो कोई है ही नहीं, दोनों इक्वल है। तो अब जब ऐसी सिचुएशन आए कि कोई बड़े भैया ही नहीं मिले, तो आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए, अरे भैया ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो होल स्क्वायर है। कौन से वाला, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² होगा, तो ये a माइनस बी वाला होल स्क्वायर है। मिलर टर्म चेक कर लो आप लसर पट्टी करके, ये और ये, इसका रूट 4x, इसका रूट 1 और हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 8x। हो गया कि नहीं? तो अब यहाँ पे मुझे लिखना है तो इसका रूट 4x माइनस साइन और इसका रूट 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। हमने फैक्टराइजेशन तो कर दिया। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0 है तो लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों का आंसर सेम है तो एक का ही आंसर लाना है हमें, इक्वल टू 0, सो दैट 4x is equal to 1, x is equal to 1/4. So solution of this equation is 1/4 and 1/4.
क्योंकि बोथ आंसर आर सेम, तो ये होल स्क्वायर है इसलिए। चलो ये भी होगा। नेक्स्ट वाला करते हैं, देखो क्या होगा, 5 नंबर वाला सम करते हैं हम। देखो तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये करना है। देखो अब देखो 100 और ये 1, तो 100 का आप ऐसा फैक्टर करो, एक्स्ट्रा स्प्लिट करोगे 20 आ जाए। तो मुझे पता है 10 इंटू 10 वापिस सेम हो गया, जैसे ये सेम हुआ था वापिस सेम हुआ। फिर बोलना ना आइला आ तो पेली चांदला वाली, अरे भैया ये तो ओली चांदला वाली। अब चांदला वाली हो गई तो इसका रूट क्या हो जाएगा 10x, इसका रूट हो जाएगा 1, अब हो जाएगा बीच में माइनस। अब एक को ही सॉल्व करना है, सो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 10x इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/2। तो अवर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज क्या होगा 1/10 एंड 1/10। तो ये हमारा 5th वाला सम हो गया। देखो अब एग्जाम्पल में जाते हैं, क्या है एग्जाम्पल वाला सम भी ले लेते हैं हम इसके साथ साथ। तो अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, वापस और प्रैक्टिस करते हैं अभी उसकी। देखो क्या हो रहा है, तो एग्जाम्पल नंबर 3, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपका बुक का क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से मैं जो 2 ले रहा हूँ, यहाँ से 3 ले रहा हूँ, हो जाएगा 6 का आप ऐसा स्प्लिटिंग करो कि ये बोलेगा चीख के बोलेगा कि इकट्ठा करो, उनको डालना है, प्लस करके लाना है 5, तो प्लस करके लाएगी तो 3 2 जा 5 हो जाएगा। फिर ये बोलेगा बड़े भैया को मान, बड़े भैया को ये जो साइन है वो बड़े जो डिजिट है उसको मैं दे रहा हूँ। ये बोलेगा कि मुझे प्लस करना है, प्लस कब होगा जब ये माइनस होगा तभी तो प्लस होगा ना। अगर मैं यहाँ प्लस लिख दूँ तो ये तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो मुझे यहाँ भी उसका साइन क्या लिखना है माइनस, तभी तो 3 - 2 क्या हो जाएगा -5। अब हो गया हमारा वैदिक मैथमेटिक्स। तो ये वाला यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो मैं लिखूंगा x - 3/2 x - 2/2 इक्वल टू 0। जैसे आपने ये स्प्लिट कर दिया दोनों को, आपको ये जो फिगर मिला उसको आप जो कोएफिशिएंट है इसका उससे आप डिवाइड कर दो, तो ये होगा आपका वैदिक मैथमेटिक्स। अब ये इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इसका तो कुछ नहीं मिलेगा अभी। तो x - 3/2 x - 1 इक्वल टू 0, 0 से आप कंपेयर कर दो, सो दैट x - 3/2 इक्वल टू 0 and x - 1 इक्वल टू 0, सो दैट x इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। अब ये होगा x इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। सो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्यूशन, क्या है इसका सॉल्यूशन 3/2 एंड 1 है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, हम एग्जाम्पल नंबर 4 रहे हैं। देखो इजी है, बहुत ही इजी है, हम बोला ही था पहले से ही बोला था 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 6 यहाँ से 2, तो 6 और 2 इकट्ठा क्या तो हो गया 12। 12 का करना है लड़ के सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है, तो मेरे पास एक ही है आंसर 4 3 जा। ये बीच वाला बोलेगा बड़े भैया को साइन दो, बड़े भैया को मान दो, बड़े भैया को मान दो। ये बोलेगी लड़ाना है, लड़ाने के लिए ये माइनस है तो ये प्लस कर दो, अगर ये प्लस है तो ये माइनस कर दो, तभी सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होकर हो जाएगा ये 1। अब डालना है मुझे नीचे क्या डालना है 6, इसके नीचे 6 डाल दो, इसके नीचे 6 डाल दो, तो फिर हो जाएगा हमारा क्या बाय फैक्टराइजेशन इजी वे। x ये साइन देखो -4/6 x प्लस 3/6 इज इक्वल टू 0, सो दैट ये अगर कट करेंगे तो 2/3 2 2 कट, ये कट करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 0 0 0 के साथ आप कंपेयर कर लो। तो x - 2/3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो एक आंसर हो गया हमारा 2/3 और एक आंसर हो गया हमारा -1/2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्या है ये वाला सम। देखो रूट वाला देख रहे हैं, रूट वाला सम बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा ही ध्यान रखना है कैसे करना है आपको।
चलो अब हम ले रहे हैं रूट वाले सम। कैसे करना है, हमें सिंपल मेथड ही यूज़ करना है, इसमें हमें कोई भी वैदिक मैथमेटिक्स को अप्लाई करना नहीं है, सिंपली वे से हम करेंगे। ये वाला 3 वाला ले रहे हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है इसको, √2 मल्टीप्लाई 5√2 तो क्या होगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 7 3 ज़ा 10 हो गया। अरे 5 2 ज़ा 10, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। अब क्या करना है, बड़े भैया को मान, ये भी प्लस, क्योंकि ये बोल रहा है इकट्ठा करना है। तो 7x का स्प्लिटिंग क्या होगा 5x और 2x। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 2x² यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये सिंपल मेथड जो हमने आगे बहुत 8th 9th में यूज़ किया था वही है। अब देखो यहाँ से क्या रूट निकालेंगे हम x, तो अंदर क्या बचेगा √2x प्लस 5, ये बचा। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे रूट, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसको अगर रूट निकालना, देखो यहाँ पे यही आंसर है, वही लाना है। तो मैं यहाँ पे √2 इंटू x इंटू, अब देखो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया √2x लिख दिया। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, x इक्वल टू 0 है, तो √2x प्लस 5। अब √2 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा √2x प्लस 5। देखो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा, तो ऊपर वाला भी आंसर हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखो क्या करना है, तो √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। 0 से कंपेयर कर लो आप, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो एक ये आंसर क्या आएगा, √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2। इसका आंसर क्या आएगा -√2। द सॉल्यूशन क्या होगा हमारा -5/√2 और -√2। समझ में आया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर आपका ये वाला ले रहा हूँ 5 वाला। अब आप समझ लेना अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। अब कैसे लाएंगे, तो अब देखो ये मुझे √6 के फॉर्म में चाहिए स्प्लिटिंग, तो यहाँ √6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √6 इंटू √6 ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब देखो अगर ये बोल रहा है कि इसका प्लस साइन चाहिए, तो अगर मैं प्लस साइन दूँ दोनों को, प्लस √6 प्लस √6, तो दोनों इकट्ठा हो गए क्या हो जाएंगे 2√6 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो एक ही साइन, एक ही सबको दोनों को एक ही साइन मिलेगा, माइनस और माइनस, तभी तो -2√6 हो जाएगा, तभी तो क्या हो जाएगा -2√6 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो मैंने बोला था अगर एक स्प्लिटिंग उनका सेम है तो ये वो है चांदला वाली है, होल स्क्वायर है, ये पूरा सम क्या है होल स्क्वायर वाला है। अब देखते हैं क्या होता है, देखो इधर, सो दैट 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाएगा √3 इंटू √3x² लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इंटू √2x। देखो मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम वे -√3 माइनस √2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन निकालूंगा, अब मैं इसको मैं कॉमन निकालूंगा, तो कॉमन क्या है √3 है और x है, तो क्या हो जाएगा √3x कॉमन, तो क्या बचेगा √3x माइनस √2, ये अंदर बचेगा ब्रैकेट में। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि ऊपर वाला आंसर आए √3 इंटू √3 3x² और √3 इंटू √2 √6x हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बोलिए। अब देखो यहाँ पे √2 है
तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, √2 इंटू √2 ऐसा लिख लूँगा, तो मुझे कॉमन निकालने में इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा -√2, अब पीछे क्या बचेगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो अब ये पूरा कॉमन हो गया, सो वी कैन राइट लाइक दिस, √3x माइनस √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। मैंने बोला था यह होल स्क्वायर है, तो ये क्या है, √3x माइनस √2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो दैट √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, so √3x इक्वल टू √2 एंड दिस वन इज √2 अपॉन √3। तो सेम आंसर आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा कि भाई √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3, दोनों सॉल्यूशन में सेम आंसर आएगा। दिस इज योर फैक्टराइजेशन मेथड।